अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज हम सूरह फातिहा की आखिरी 3 आयतों की सही उम, अदायगी करने जा रहे हैं। तो आप तमाम लोग अपने अपने कायदे के ऊपर नज़र रखिएगा, गौर और तवज्जो के साथ समाअत करिएगा। पहले मैं 3 आयतों की तिलावत करती हूँ और आपने अच्छे से समाअत करना है। फिर मैं इसको तफ़सील के साथ आपको ये बताऊँगी कहाँ पे कौन-सा कायदा लग रहा है, ठीक है? तो ये कि आप तमाम लोग अपने अपने कायदे पे नज़र रखिए। मैं पढ़ रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तो अभी हमने जो पहली आयत पढ़ी थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहाँ जो है जिस अलिफ के नीचे ज़बर ज़ेर पेश या कोई हरकत आ जाए तो फिर वो अलिफ अलिफ नहीं रहता बल्कि वो हमज़ा बन जाता है। और या जो है या के ऊपर तशदीद आ रही है तो तशदीद वाला हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। तशदीद वाला हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, एक दफ़ा अपने से पहले मुतारिक हर्फ से मिलकर और दूसरी बार अपनी हरकत की वजह से। फिर इसके बाद अलिफ आ रहा है तो यहाँ कौन सा कायदा लग रहा है, यहाँ अलिफ मद का कायदा लग रहा है कि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद होगा। तो हुर्फ़ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो हुर्फ़ मद्दा कितने हैं पहले ये जान लेते हैं कि हुर्फ़ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद होगा। यानी कि हुर्फ़ मद्दा 3 है। काफ है ये डंडे वाला काफ है और काफ के ऊपर ज़बर आ रहा है तो हरकत को बगैर खींचे बगैर झटके दिए नरमी के साथ मारूफ पढ़ेंगे। ठीक है। नून जो है आइन के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा क्योंकि आइन के ऊपर जज़म आ रहा है और जज़म वाला हर्फ भी तशदीद वाले हर्फ की तरह अपने से पहले मुतारिक हर्फ के साथ पढ़ा जाएगा। जबकि तशदीद वाला हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है जबकि जज़म एक ही दफ़ा पढ़ा जाता है अपने से पहले मुतारिक हर्फ से मिलकर। और बाकी यहाँ पे बा और दाल वाव के ऊपर जो है हरकत है तो इन हरकत को बिना खींचे बिना झटके दिए मारूफ पढ़ेंगे। और अभी यहाँ पर जो आ रहा है इया, तो यहाँ पर या को जमाओं के साथ हमने पढ़ना है और यहाँ अलिफ मद्दा का कायदा लग रहा है। तो यहाँ हुर्फ़ मद्दा को भी हमने एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। फिर यहाँ पे सीन आ रहा है, सीन हुर्फ़ सफ़रिया का है तो यहाँ पे बारीक सीटी निकलेगी, ठीक है। और यहाँ हुर्फ़ मद्दा का कायदा लग रहा है, आइन हुर्फ़ हल्की है। हुर्फ़ हल्की का जो आइन आ रहा है ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। तो आइन जो है या के साथ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है हुर्फ़ मद्दा का कायदा लग रहा है जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हुर्फ़ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर आएगा तो अलिफ मद होगा, वाव साकिन से पहले पेश आएगा तो वाव मद होगा, या साकिन से पहले ज़ेर आएगा तो या मद होगा। तो यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा है तो इसलिए या मद आ रहा है। और नून को वफ़ की हालत में हमने साकीन करना है क्योंकि यहाँ वफ़ की अलामत आ रही है तो इसलिए नून को हमने साकीन कर दिया। तो कैसे पढ़ेंगे मैं एक दफ़ा फिर पढ़ के बता रही हूँ आपको। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब मैं आपको दूसरी आयत बताती हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ कौन कौन से कायदे लग रहे हैं अब मैं आपको ये बताऊंगी, तो गौर से समाअत फरमाइएगा।
जैसे कि मैंने बताया था कि जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो फिर वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, हमज़ा बन जाता है। अब हमज़ा जो है हा से मिलकर पड़ेगा। हा ये जो है हुर्फ़ हल्की में से है, तो हा जो है हलक के ये वाला हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। अब दाल के नीचे जो है ज़ेर है तो हरकत को हमने बगल खींचे बगल झटके मारूफ पढ़ना है। अब नून जो है स्वाद से मिलकर पढ़े जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि स्वाद के ऊपर जो है तशदीद है। तशदीद वाला हो हमेशा 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। वो कैसे कि स्वाद से पहले जो हरकत आ रही है अपने से पहले मुतारिफ हर्फ से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी बार अपनी हरकत की वजह से। और इसके अंदर किसी वजह ये लग रही है कि स्वाद जो है हुर्फ़े मुस्तालिया में से है, तो हुर्फ़े मुस्तालिया हर सूरत मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। और रा आ रहा है तो जिस रा के ऊपर ज़बर और पेश आ जाए तो वो रा मोटा पढ़ा जाता है। इसके बाद अलिफ आ रहा है, रा अलिफ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो वहाँ अलिफ मद का कायदा लगता है, तो यहाँ अलिफ मद का कायदा लग रहा है। और त्वा जो है हुर्फ़े मुस्तालिया है, तो हुर्फ़े मुस्तालिया को हमने हर हालत में पुर पढ़ना है। और जबकि इसके ऊपर हरकत आ रही है तो हरकत को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मारूफ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है त्वा को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि लाम के ऊपर जज़म आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जज़म वाला हर्फ अपने से पहले मुतारिफ हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे मीम सीन यहाँ जो है मिलकर पढ़ेंगे, ताकि ऊपर भी हरकत आ रही है तो हरकत को बिना खींचे बिना झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। इसके बाद क़ाफ या से मिलकर पढ़ेंगे, तो क़ाफ जो है हुर्फ़ मुस्तालिया में से है, और या जो है यहाँ पे या मद का कायदा लग रहा है। या मद कब होगा कि या से पहले ज़ेर आ जाए, या मद कब होगा कि या से पहले ज़ेर आ जाए, तो या मद का कायदा लग रहा है। और यहाँ वक़्त की हालत आ रही है तो यहाँ पे हम मीम को साकिन कर देंगे। मीम को हम साकिन कर दें क्योंकि यहाँ पे वक़्त की अलामत आ रही है। अब पढ़ना कैसे है मैं आपको पूरी आयत पढ़ के बताती हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यकीनी तौर पे मैं बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी। अब हम किसी सूरत पढ़कर बताती हूँ कि यहाँ कौन-कौन से कायदे लग रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे स्वाद जो है हुर्फ़े मुस्तालिया में से है। हुर्फ़े मुस्तालिया हर सूरत मोटा ही पढ़ा जाएगा। तो अब स्वाद के नीचे ज़ेर है, तो ज़ेर को हमने जो है बिना खींचे बिना झटके दिए मारूफ पढ़ना है, क्योंकि ये हरकत है। अब रा जो है रा के ऊपर ज़बर है, जैसे कि मैंने बताया था कि जिस रा के ऊपर ज़बर और पेश आ जाए तो वो रा मोटा पढ़ा जाता है, यानी कि पुर पढ़ा जाता है। तो रा के बाद अलिफ आ रहा है, तो रा जो अलिफ के साथ मिलकर इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद का कायदा भी लग रहा है। और त्वा जो है लाम के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा, क्योंकि लाम के ऊपर जो है तशदीद है और त्वा जो है हुर्फ़े मुस्तालिया है, तो हुर्फ़े मुस्तालिया का लफ्ज़ हमेशा पूर पढ़ा जाएगा। और तशदीद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा, एक अपनी से पहले मुतारिक हर्फ से और खुद अपनी हरकत की वजह से। और ज़ाल जो है इसको हमने बिना इसमें सीटी आए बिना सीटी के पढ़ेंगे। ज़ाल हम बिना सीटी के पढ़ेंगे। इसके बाद ज़ाल या से मिलकर पढ़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे या मद का कायदा लग रहा है। या से पहले ज़ेर आ रहा है, इसलिए या मद का कायदा लग रहा है। और नून के ऊपर हरकत है, तो नून को जो है हमने हरकत को बिना खींचे बिना झटके दिए मारूफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नून साकिन आ रहा है, और नून साकिन के बाद आइन आ जाए तो यहाँ पे इजहार हो रहा है। नून साकिन के बाद अगर आइन इसी हुर्फ में आ जाए तो जो है यहाँ पे इजहार का कायदा हो रहा है, यानी कि इजहार का मतलब है इजहार करना, यानी इसमें गुन्ना नहीं करेंगे। तो जो है कैसे पढ़ेंगे इसको, अन पढ़ेंगे, ठीक है। आइन मीम से मिल के पढ़ रहा है और ता जो है हरकत है, तो यहाँ पर जो है हरकत को बिना खींचे बिना झटके दिए मारूफ पढ़ेंगे। लेकिन जो नून के बाद आइन आ रहा है तो यहाँ पर हमने इजहार करके पढ़ना है, तो इजहार का कायदा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। आइन आ रहा है,
اور آئین کے بعد لام یا زبر لئی، تو یہاں پہ لئی جو آ رہا ہے یعنی یا سے پہلے زبر آ رہا ہے، یا سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پہ یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا تو یا مد کا قاعدہ لگتا ہے، لیکن یہاں پہ یا سے پہلے زبر آ رہا ہے تو لین کا قاعدہ آ رہا ہے۔ تو لین کا قاعدہ کیسے پڑھیں گے کہ بنا کھینچے بنا جھٹکے دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے، لین کو نہ کھینچیں گے نہ جھٹکا دیں گے بلکہ نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ اور ہا میم زیر ہم ہو رہا علیہم، ٹھیک ہے، یہاں حرکات کو بنا کھینچے بنا جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ اب غین یا زبر غی، تو یہاں پر لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور غین جو ہے حرف مستعلیہ کا حرف ہے تو غین کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اور را لام زیر رل، اب میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ جس را کے اوپر زبر پیش ہو تو وہ را موٹا پڑھا جائے گا، لیکن یہاں پہ را کے نیچے زیر آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے۔ غی رل، پھر میم غین سے مل رہا ہے تو غین حرف مستعلیہ میں سے ہے تو غین کو موٹا پڑھیں گے۔ غیر المغ، ٹھیک ہے، اور دعا جو ہے یہ بھی حرف مستعلیہ ہے اور واو ساکن آ رہا ہے تو دعا واو سے مل کے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے واو حروف مدہ ہے تو یہاں مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ غیر المغضوب، اور با کے نیچے حرکات ہے تو حرکات کو بنا کھینچے بنا جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ غیر المغضوبی، آئین کے اوپر حرکات ہے، آئین حرف مستعلیہ ہے تو اس کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ اور یہاں لین کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے کیونکہ یا سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور یہاں پر ہا میم کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ غیر المغضوب علیہم۔ اب یہاں پہ واو آ رہا ہے تو واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا، تو واو کے اوپر حرکات ہے اور لام کے اوپر بھی حرکات ہے تو حرکات کو بنا کھینچے بنا جھٹکے دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ تو اب یہاں لام جو ہے دعا سے مل کر پڑھ رہے ہیں تو دعا سب سے پہلے حرف مستعلیہ کا حرف ہے تو اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، یعنی پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ دعات کے اوپر تشدید آ رہا ہے تو تشدید والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے اور دوسری بار اپنی حرکات کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ اور دعات پر ہی جو ہے مد کی علامت بھی آ رہی ہے، یہ مد متصل ہے، مد متصل کو 2.5 کے الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لام کے اوپر جو ہے تشدید آ رہا ہے تو دعات جو ہے لام سے بھی مل کر پڑھا جائے گا۔ جب 2 تشدید ایک ساتھ آ جائے تو پھر جو ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے بھی مل کر پڑھا جائے گا۔ اب جو ہے لام جو ہے یا سے مل کر پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر یا مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور نون جو ہے وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے کیونکہ جب ساکن حرف جب آ جائے تو وقف کی حالت میں تو ایک زبر آ جائے تو پھر ایک زبر کو ہٹا کر نون کو پھر ساکن کر دیں گے، تو یہاں پہ وقف آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے نون کو ساکن کر دیا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَضَّالِّينَ، آمین۔ اب میں پوری آیت آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں، آپ تمام لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یقینی طور پہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی ہماری
वीडियो से बहुत कुछ सीख सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो ये है कि बेल आइकन के बटन को लाज़मी दबाएँ ताकि जो है हमारी नई वीडियो का जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमा और कुरान पाक को दुरुस्त मायनों में पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन आमीन बजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।